मनोज सर, मुझे बताइए कि ये स्पाईवेयर है क्या, कैसे जासूसी होती है, और आपको क्या लगता है क्या ऐसी जासूसी हुई है, और क्या इसकी जांच करना संभव है? मनोज सर। देखिए, ऐसा है दीपक, मुझे नहीं मालूम कि इसमें सच्चाई क्या है, इस केस में पूरी सच्चाई क्या है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिसमें जो और एक ऐसी कमेटी से जिसमें कि सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट्स हों और उसमें पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट, सब इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम हो। अब हम देखते हैं कि ये केस है क्या। केस बेसिकली ये है कि एक बाहर की संस्था है एम्नेस्टी इंटरनेशनल, उसने फ्रांस की एक एनजीओ की मदद से 50,000 लोगों की लिस्ट एक्सेस करी, और उस लिस्ट में काफ़ी सारे नंबर्स, और उस लिस्ट में चार्ज ये है कि इजराइल की जो एनएसओ नाम की जो कंपनी है, उसका पेगासस सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से कई सारे फ़ोन्स को हैक किया गया। जिनके फ़ोन्स हैक किए गए उसमें एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल लोग थे। और अब अब देखो दीपक, ये जो जांच है ये हमारे हिंदुस्तान के, ये सारी कंपनियां हमारे हिंदुस्तान के कानून के दायरे से बाहर हैं। तो अगर कोई भी जांच होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है उसकी सक्सेस के लिए कि ये सारी की सारी कंपनियां उसमें सहयोग करें। ये कंपनियां सहयोग करेंगी, मुझे उसमें डाउट है। दूसरी चीज़ ये है कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट में कुछ डेटा डाला हुआ है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कि उन्होंने जो ये इन्वेस्टिगेशन है किस तरीके से किया है। अच्छा, और ये जो कंपनी है, ये जो लैब है, ये एम्नेस्टी इंटरनेशनल की अपनी ही लैब है, और उसको जो रिव्यू करा है वो भी सिटीज़न लैब है कनाडा की। तो ये सारी की सारी संस्थाएं हमारे देश से बाहर हैं। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट में जो डेटा डाला है, जो अपनी रिसर्च की जो रिपोर्ट जो उन्होंने डाली है कि कैसे इन्वेस्टिगेट किया है, तो उसके बारे में मैंने एक जो फॉर्मर जो चीफ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर थे, बहुत ही एमिनेंट नाम है, जिन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, बीजेपी सरकार के रहते भी काम किया, तो जब मैंने उन्हें दिखाया तो उन्होंने 10 लूप होल गिना दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो इनका इन्वेस्टिगेशन गलत है, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि इन सब क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें इन सब संस्थाओं का सपोर्ट चाहिए होगा और साथ मिलकर काम करना होगा। दूसरा, हमारे पास तरीका क्या है? हमारा जो फ़ोन है, जो उन्होंने कहा कि जिसमें ये स्पाईवेयर डाले हैं हिंदुस्तान के फ़ोनों में, वो करें, इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन उसमें भी डाउट है कि बिना इन लोगों के वो कितना वो चीज़ हो पाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप इनकी रिपोर्ट देखें तो इनकी रिपोर्ट में इन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि इस स्पाईवेयर की मदद से इस पर्टिकुलर फ़ोन को हैक किया गया है, कहीं नहीं बोला। इन्होंने ये बोला है कि ये सारे पोटेंशियल टारगेट थे, हो सकता है कि कुछ हुआ हो, तो इन्होंने लीगली अपने आप को सेफ करा हुआ है। और ये मेरे ख्याल से अच्छा, पर लेकिन तो भी ये नहीं मालूम कि ये फ़ोन हैक हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो इसके लिए जांच होना बहुत ज़रूरी है।